नमस्कार सनराइज में आप सभी का स्वागत और मैं शिवम। जी बिल्कुल, अक्सर शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ सुनी होगी कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर इंसान चाहे तो हथौड़े से एक पहाड़ भी तोड़ सकता है और अगर वही इंसान ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी ही एक मिसाल मेरे साथ इस समय बैठे हैं और उस मिसाल को जो उस शख्स को ट्रेंड करने वाले व्यक्ति हैं वो भी मेरे साथ बैठे हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इतनी अपनी ज़िंदगी में इतनी मजबूरियों के बाद, अपनी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतों के बाद, स्पेशली डिसेबल्ड होने के बाद भी यहाँ पर इमरान जी ने गोल्ड जीता है। इमरान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा मैं कि आप गोल्ड जीत कर लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच सर। बहुत प्राउड फील होता है सर जब अपनी कंट्री को कोई रिप्रेजेंट करता है सर, बहुत प्राउड फील होता है। और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी अपनी अभी तो स्टेट के लिए ही सही, यूटी के लिए ही सही, बट मेडल जीता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। और सर बहुत बड़ी बात है सर। इमरान जी, पीछे बेसिकली अगर बात की जाए बैकग्राउंड से तो आप पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सर, मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऊपर डुनू गांव है, मंडी मंडी तहसील में है, तो वहाँ वहाँ से हूँ मैं, बेसिकली पुंछ डिस्ट्रिक्ट से। तो ट्रेनिंग किस तरह से रही है आपकी? क्योंकि जूडो जो है वो एक मार्शल आर्ट में आता है, तो इतना हार्ड ट्रेनिंग्स होती है, तो किस तरह की ट्रेनिंग्स रहती हैं इसमें मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जूडो के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल सर, ये गेम है थ्रोइंग, लॉकिंग एंड चोकिंग। मतलब आपने सिर्फ थ्रो लॉक चोक। सर मेन गेम यही है इसकी। मतलब हमने बंदे को ग्रिप लेनी होती है सबसे पहले। मतलब हमारी जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग होते हैं तो ये इसी तरीके से खेलते हैं जूडो। सबसे पहले ग्रिप दी जाती है हाथ में, और उसके बाद आपको मतलब गेम स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है। जी बिल्कुल, वही चीज़ पे मैं आना चाहूँगा। विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि कहीं से भी पंच आ जाता है, कहीं से भी किक आ जाती है। हाँ नहीं सर, इसमें पंच तो नहीं होता है, बट सर ये है कि मतलब काफ़ी बचना पड़ता है, क्योंकि मतलब कोई अटैक कर रहा है, उसको आपने डिफेंस कैसे करना है। तो आप मतलब अटैक करो, फिर मतलब ऐसे कैसे बंदे को थ्रो करना है। तो सर ये होता है, लॉक करना है कैसे, चोक कैसे लगानी है। तो सर काफ़ी तरह की टेक्निक्स और मेहनत चाहिए होती है तो सर। पीछे आपके ट्रेनर्स जो आपके पीछे है, इस ट्रेनिंग के पीछे है, उनका किस तरह का सहयोग है मैं जानना सर चाहूँगा। सूरज, सबसे पहले अपने ट्रेनर का नाम जानना चाहूँगा मैं। श्री सूरज भान सर हैं। सर वो हमारे जूडो के कोच हैं, जो अभी यहाँ पे तो नहीं है। वो हमें एमए स्टेडियम में भी सिखाते हैं जूडो, और वो यहाँ पे भी आते हैं सिखाने के लिए। तो सर उनका बहुत बड़ा रोल है ये जूडो सिखाने में। तो कितना ट्रेन करते हैं आपने आपको, मतलब एक दिन में कितनी ट्रेनिंग? क्योंकि गोल्ड जीतने के लिए तो एक हार्ड ट्रेनिंग एंड डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। डेडिकेट तो आप है ही, बट ट्रेनिंग कितनी करते हैं? सर आपको पता है अभी एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो एग्ज़ाम्स की भी तैयारी है, करनी पड़ रही है। और साथ में सर जूडो भी साथ साथ कैरी कर रहे हैं। बट अभी तो वैसे हम 2 टाइम करते हैं जूडो, सुबह और शाम को। बट अभी इस टाइम तो सर मतलब एक टाइम शाम के टाइम ही होती है जूडो सर, जिसमें 2.5 घंटा हम शाम को सीखते हैं। बाकी सर ये जिम हो गई अपनी सर, वही वो तो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम, मतलब पढ़ाई के लिए आगे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो सर वही हर एक चीज़ को पढ़ना भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ को मैनेज करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर मैनेज करके। तो यहाँ पर पढ़ाई भी साथ साथ जारी है, जूडो की ट्रेनिंग भी साथ साथ जारी है, और अगर मैं ये चीज़ कहना चाहूँ, जिंदगी में आगे बढ़ने की जो मेहनत और मुशक्कत है वो भी जारी है। आप इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुए। मैं जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल के लिए जब आप सिलेक्ट हुए, कब आपका यहाँ जो इंटरनेशनल कंपटीशन है जो कि बहरीन में होने वाला है, कब आने वाला है? बिल्कुल सर, ये अक्टूबर 2025 में सर, आई थिंक 22 से 31 अक्टूबर सर जो बहरीन में हो रहा है। तो जब ये अपने एशियन यूथ चैम्पियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल्स थे, तो तब हमें पता चला था कि यहाँ पे अगर गोल्ड लाया तो सिलेक्शन हो जाएगी। तो फिर वहाँ पे सब सोचा था जाने से पहले कि गोल्ड आएगा, क्योंकि कोई भी अगर जाता है तो हमेशा मन में ये चीज़ सोच कर जाता है कि ये करके ही आना है। हाँ सर। मेहनत उस लेवल की होती है। तो हाँ आपकी क्या माइंडसेट था उस समय? नहीं सर, कॉन्फिडेंस पूरा था कि मेडल तो ज़रूर आएगा और गोल्ड भी आएगा। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने इससे पहले 3-4 नेशनल अवार्ड भी खेले हैं।
जिनमें कि मैक्सिमम सभी में मेरा गोल्ड ही आया है। तो सर मतलब अपने आप का इतना कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ मेडल ज़रूर आएगा। तो सर गोल्ड आया वहाँ पे। हमें जब पता था कि अगर गोल्ड आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगी, तो सर फिर गोल्ड आया और फिर वहाँ पे पता चला हाँ हो गई। तो घर पे पता है कि सिलेक्शन हो चुकी है? बिल्कुल सर, घर पे पता है। तो घर पे भी खुशी का माहौल होगा इस समय? बिल्कुल सर, घर वाले बोल रहे हैं जो हमारी तरफ से सपोर्ट होगा। वैसे घर वालों का तो सर बहुत बड़ा रोल है सर, मतलब कैसा सपोर्ट रहता है? क्योंकि एक बच्चा जो है वो स्पेशली डिसेबल होता है, उसे माँ बाप अपने कलेजे के कुछ ज्यादा ही पास रखते हैं। तो घर वालों का कैसा सपोर्ट होता है? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान होता है, उसको बोलते हैं जाओ करो सीखो, बट एक स्पेशली डिसेबल इंसान के लिए, बच्चे के लिए ये चीज बहुत हद तक जो है वो मुश्किल हो जाती है। पेरेंट्स भी उसको कुछ अवकेयर करना शुरू कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? आपके घर वालों के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरह का सपोर्ट रहा? बिल्कुल सर, मेरे फैमिली को उतनी भी वो नहीं है, मतलब फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी मेरे पापा ने कहा कि जहाँ तक भी मेरे से सपोर्ट होगी मैं ज़रूर करूँगा। और मेरे पापा ने सर आज तक मतलब किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं मुझे फेस करने की। सर किसी भी चीज़ की नीड होती है तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। और सर मतलब मैं कहता हूँ कि सर मेरे मम्मा और पापा मेरे लिए सबसे बड़े मतलब मेरे जो रोल मॉडल हैं सर। तो मैं मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनका सर। फैमिली सर आपको पता है कि हर एक की वजह, जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट है सर तब तक तो वो कुछ भी कर सकते हैं सर। इंटरनेशनल के बाद ओलंपिक्स जाने का कोई ख्याल मन में? बिल्कुल सर, मेरा क्योंकि एम है। अगर बात करो, शीतल देवी की पैरा आर्चर रह चुकी हैं। बिल्कुल सर, मेरा एम है सर 2028 का पैरा ओलंपिक्स खेलना, जो यूएस में हो रही है। खेलने के साथ साथ वहां से भी हमें आपसे गोल्ड ही चाहिए। बिल्कुल सर। तो मैं जानना चाहूंगा, एक और बच्चा आपके साथ था जो कि इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। हाँ सर, वो सतीश जी जी। कुमार, वो बिलावर से है। तो उसने भी सर गोल्ड जीता था और वो भी मेरे साथ ही जाएगा जूडो खेलने। और एक लड़का और भी था अंशुमन सर, वो एक्चुअली उसका ब्रॉन्ज मेडल था, बट अभी सर इंडिया कैंप के लिए मैं भी उसकी अभी वो हुई है, तो इंडिया कैंप में भी वो जाएगा। और अभी उसको मे बी आगे कोई राउंड्स क्वालिफाई करने हो तो वो तब जाके उसका होगा सर आगे। तो इमरान जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमेशा जो है वो जिंदगी में सक्सेस पाए, और जितनी हार्ड वर्क डेडिकेशन आपकी है वो तो सक्सेस आपके कदमों में जरूर होगी। पर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पुंछ एरिया जो है वो एक टेरर अफेक्टेड एरिया है, जम्मू कश्मीर इवन दैट टेरर अफेक्टेड है, बट पुंछ में देखा जाए तो टेररिज्म कुछ ज्यादा वारदातें होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना टेरर वहां पर उस एरिया में से? अभी तो हालात बहुत बेहतर हैं, बट इतने पीछे के गांव से सामने आए, एक गोल्ड मेडल लेकर जीत के आए हो। कुछ लोग हैं, इवन दैट मैं कहना ही चाहूंगा, कुछ की नहीं, मैं अपनी ही बात करना चाहूंगा, हम शहरों में रहकर भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। तो उसके लिए एक बार फिर से मैं आपको कंग्रेचुलेट कहना चाहूंगा। खुशी कितनी है आपके अंदर इस समय? क्योंकि गोल्ड लाने के बाद इंसान के अंदर एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल सर, मैं बहुत खुश हूँ। और सर इतनी मतलब इतने दूर से आकर यहाँ पर अपने मतलब स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना, स्टेट का नाम रोशन करना, इवन कि अपनी कंट्री का भी नाम रोशन और करना, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया पापा आपने। का। बिल्कुल सर। और सर हाँ, मैं मतलब कहना चाहूँगा कि सर बस यही है कि जितनी मेहनत है सर उतने ही, मतलब जो भी मेहनत करेगा सर उसको तो फल मिलेगा ही सर। जी बिल्कुल, बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब भी बदल रही है। जी बिल्कुल, सरकार जो है वो हाईवेज वगैरह तो बना ही रही है, पर यहाँ पर हमारे जो टेरर अफेक्टेड एरियाज के जो गांव हैं वहां से भी लोग अब उभर कर सामने आ रहे हैं। इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं और इस तरह के गोल्ड मेडल्स अब इन्हीं एरिया से आ रहे हैं। मैं भी ये भी चाहूंगा कि सरकार द्वारा भी इन बच्चों को जो है वो अप्रिशिएट जरूर किया जाए। फिलहाल ये थी एक छोटी सी पेशकश, और हम भी चाहेंगे कि इंटरनेशनल में जो है वो हमें गोल्ड ही लेकर आए। हमारे साथ जो इमरान जी बैठे हैं, अभी अक्टूबर नवंबर में इनका इंटरनेशनल है, और हम यही अपेक्षा करेंगे इमरान जी गोल्ड ही आना चाहिए। जरूर सर। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी तड़कती भड़कती खबरों के लिए बने रहे सनराइज के साथ। और इमरान जी को नीचे कमेंट्स में कंग्रेचुलेट आप लोग भी जरूरी कीजिएगा। धन्यवाद।